निर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे और फिर इसके बाद बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व छात्रावास के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण तथा निरीक्षण करेंगे। उसके उपरांत आपका आगमन इस मंच पर होना है हम सबों के बीच। चल दिए और हमें जानकारी मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री संजय गांधी पदौली के नवनिर्मित भवन में पधार चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में हमारे लिए साइड में आप लगा लीजिएगा। तो मैं कह रहा था अद्भुत घड़ी है, यही पढ़े लेके जाना है, इधर नहीं है, इससे लेके जाएंगे। लगातार प्रयासरत है, लगातार बिहार से सब क्षेत्र में और मीडिया में सब उधर लोग भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए। केवल
बैनर देगा, बैनर बैनर देगा, बैनर बोलो देगा। हम सब प्रतीक्षारत हैं। बैनर दीजिए, बैनर बैनर दो बेटा, बैनर बैनर दे दो। ठीक है, धीरे धीरे लाल दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रमाण है। ये पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और साथ ही साथ कई अन्य योजनाएं भी यह प्रतिबिंबित करता है कि प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरह बिहार आगे बढ़ रहा है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बिहार के विकास में लगाई है। बस थोड़ा सा समय और मंच पर विराजमान होंगे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। वेटनरी कॉलेज के नाम से प्रचलित यह स्थान जब भी इस क्षेत्र से लोग गुजरते थे, अमूमन दिमाग में यही चलता रहता था कि जो पशु हैं उनके चिकित्सा का यह क्षेत्र है। धीरे धीरे बिहार के तमाम लोग इस व्यापक क्षेत्र को जानने लगे। यह एक उद्योग भी है, यह चिकित्सा भी है, यह पर्यटन भी है, यह जीविका का संसाधन भी है। सच कहें तो जीवन के तमाम जो आयाम हैं उसमें इस क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं पुनः कहूं कि जिस प्रकार से मत्स्य के क्षेत्र में तालाब के सुंदरीकरण की व्यवस्था की गई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हमारे बीच हो चला है, धीरे धीरे काफिला दिखाई पड़ रही है। बस चंद लम्हा और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होने ही वाला है। आप देख रहे होंगे हलचल तेज हो गई है और बस कुछ ही क्षण जब मंच में विराजमान होंगे माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार श्रीमती रेणु देवी जी का आगमन हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां अवश्य बजाई जाए मैम के लिए। माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार श्रीमती रेणु देवी, जिनके मार्गदर्शन में
सहज सरल नारी शक्ति। एक बार तालियां समर्पित की जाए हम सब लोग को। माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार, आप ही के मार्गदर्शन में लगातार यह विभाग अपने नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, नए संयंत्र जोड़े जा रहे हैं, नई योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वह पशु का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई जा रही है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, माननीय मंत्री महोदया का भी आगमन हो चुका है। जिस प्रकार से मत्स्य में तालाब का सुंदरीकरण जो पर्यटन को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, वहीं मीठे जल का मत्स्य यानी मीठे जल का जो मछली है उसके उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी फिर मैं कहूं कि एक और उद्योग मत्स्य उत्पादन, दूसरी ओर स्वच्छता, और फिर तीसरी ओर हम बात करेंगे पर्यटन की, यानी कि लोग उसे देखने भी आए, उसे देखें भी ये कैसा क्षेत्र है, ये कैसा तालाब है, और उसमें झिलमिल करती जो मछलियां हैं वह किस प्रकार से तैर रही है। तब पता चलेगा कि बिहार कहां और किस ऊंचाई की ओर पहुंच रहा है। ये तमाम वातावरण तैयार किए जा रहे हैं। ये बात मैं बार बार इस मंच से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना के आधार पर जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी, उसकी स्थापना हुई, जिसके प्रांगण में है, जिसके कुछ भवनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, और वहां से वो आपके बीच पधारेंगे। तो हमने ऐसा निर्माण किया कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण इस बिहार की धरा पर संपन्न हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन अब हमारे बीच होने ही वाला है। सूचना मिली है संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान से वो निकल चुके हैं। पुरुष छात्रावास पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का भी लोकार्पण हो चुका है। इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच इस कार्यक्रम में आपका आगमन होगा, और धीरे धीरे कारवां, तो तमाम गाड़ियां आप दिखाई पड़ रही होगी, हलचल तेज हो चुकी है, और माननीय मुख्यमंत्री बस किसी भी क्षण हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं। सभी लोगों से आग्रह होगा अपने अपने स्थानों पर विराजें। अनिश्चित तौर पर इस विभाग के लिए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, हर्ष से परिपूर्ण क्षण है, और अपने कार्य पर गर्व करने का क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आगमन हमारे बीच हो चुका है। इस परिसर में आप पधार चुके हैं। कुछ क्षणों में वो हमारे बीच मंच पर मौजूद होंगे, और जिनके मार्गदर्शन में बिहार विकास की ओर अग्रसर है, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, और वो बिहार जो एक नई उड़ान का बिहार है, नई ऊंचाइयों को छूता हुआ बिहार है। और उस बिहार के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आगमन हमारे बीच इस प्रांगण में। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, सभी का आगमन इस मंच पर
जैसा कि आप देख रहे हैं, इस परिसर में आगमन हो चुका है। बेहद ही गर्व के क्षण हैं, ऐतिहासिक क्षण हैं। सभी लोगों से आग्रह है कृपया बैठ जाएं। बार बार सभी लोगों से आग्रह है कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हमारे बीच। बेहद विशेष क्षण है। बहुत ही विशेष क्षण है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार और कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा किया जाना है और धीरे धीरे हम सब इस वक्त प्रतीक्षारत हैं और वो लम्हा, वो क्षण बहुत जल्द हम सबके बीच जब माननीय मुख्यमंत्री इस मंच पर विराजमान होंगे, जिस क्षण के लिए हम प्रतीक्षारत थे वो क्षण हमारे बीच आ चुका है। अलग अलग वहाँ देखिए। हमारे बीच इस परिसर में मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री पदाधिकारी इस वक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सभी से आग्रह होगा कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन और जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो क्षण हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। करतल ध्वनि से एक बार तालियां समर्पित की जाए, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, साथ ही साथ माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य श्रीमती रेणु देवी जी और साथ ही साथ
माननीय मंत्री भवन निर्माण श्री जयंत राज जी। सभी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन पुनः समर्पित करें। सभी के आसन ग्रहण के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमलों के द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आधारभूत संरचनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन होना है। सर्वप्रथम हम स्वागत की ओर चलते हैं। मैं आग्रह करूं अपर मुख्य सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी मैम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। सामने खड़ी है ना। करतल ध्वनि से ताली। डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी मैम अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री बिहार और श्री सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत पौधे के द्वारा। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी जिनका स्वागत। श्रीमती रेणु देवी जी माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य और साथ ही साथ श्री जयंत राज जी माननीय मंत्री भवन निर्माण। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महोदय। आसन ग्रहण करें। एक बार तालियों के करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें। और आइए अब हम जो तमाम कार्यक्रम पशु एवं मत्स्य की ओर से रखे गए हैं उसका एक पुस्तक समर्पित की जा रही है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। वहां ये पुस्तक का विमोचन जिसमें तमाम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तालियां एक बार हम सब लोग करतल ध्वनि से बजाएं इस क्षण का स्वागत। तालियां कमजोर पड़ रही है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। शानदार कार्य किया है आपने जिसकी पूरी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लोकार्पित। बहुत बहुत आभार महोदय। आसन ग्रहण करें। हाँ, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के ही संकल्पना की देन है जिनके मार्गदर्शन में 2016 में भवन निर्माण के द्वारा एक्ट बनाया गया और जिसके तहत 8.89 करोड़ की राशि सैंक्शन की गई। आज उसी परिकल्पना के तहत भारत के सबसे बड़े पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम मौजूद हैं और जो बनकर तैयार हो रहा है। एक तालियां समर्पित की जानी चाहिए इस विशेष कार्य के लिए। आज पशुपालन प्रक्षेत्र में कुल 52 भवन जिसका निर्माण 362.58 करोड़ की लागत से हुई है। नई योजना का आरंभ मत्स्य प्रक्षेत्र में 45.52 करोड़ की 16 योजनाएं, कॉम्पैक्ट दूध उत्पादन के लिए 286.22 करोड़ की 14 योजनाएं, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के 13 भवन का शिलान्यास किया जाना है जिसका कुल लागत 143 करोड़ है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि रिमोट के द्वारा इस उद्घाटन एवं विशेष शिलान्यास की करने की कृपा की जाए। ऐतिहासिक क्षण है, तालियां समर्पित की जानी चाहिए। लगातार करतल ध्वनि से पूरे बिहार में इस वक्त तमाम भवनों का, तमाम योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तालियां बिहार वाली कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। बहुत शानदार कार्य, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए।
किया जाए, आसन ग्रहण किया जाए। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी मैम, अपर मुख्य सचिव महोदया से आग्रह करूंगा 2 शब्द। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी, आप सभी को तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी ने यहाँ पर पधारे और इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी के बीच में उपस्थित रहे और बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। मैं इस मौके पर आदरणीय प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री दीपक कुमार सर, आदरणीय मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, आदरणीय विकास आयुक्त श्री सिद्धार्थ जी और सभी अन्य पदाधिकारीगण यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय के उपस्थित हैं और ऑनरेबल वीसी बिहार वेटरनरी यूनिवर्सिटी, बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर उपस्थित आप सभी महान भावों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। सचमुच विभाग के हिस्ट्री में ये एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अभी तक हम लोग प्रोडक्शन, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। आप सभी को बोलते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी हम लोग मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूध के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, करीब 200% हम लोगों ने रोड मैप्स की जो लगातार वृद्धि देख रहे हैं उसमें हमने हासिल की है। और इसी तरह मीट में, अंडे में काफ़ी वृद्धि हो रही है प्रत्येक कृषि रोड मैप में। और सबसे बड़ा विषय आज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पहले बार बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी एक्ट बना 2016 में। उसके बाद उनके द्वारा इतने बड़ी योजना का सैंक्शन, करीब 900 करोड़ का योजना का सैंक्शन यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में दिया गया। अभी करीब विभाग के द्वारा 695 करोड़ भवन निर्माण विभाग को रिलीज भी किया गया है। काफ़ी जल्दी बाकी बिल्डिंग्स भी बनकर रेडी हो जाएंगे। आज पहली कड़ी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से जो भवन निर्मित हो गए हैं उसके उद्घाटन के लिए। और सर, इस क्षेत्र बहुत त्वरित गति से अभिवृद्धि कर रहा है सर। काफ़ी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, सर रिसेंटली ब्रीडिंग एक्ट हुआ है। तो सर ये सारा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में सर विभाग कर रहा है। सर आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार करतल ध्वनि से तालियां करतल ध्वनि से बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का। सभी के आभार के साथ एक बार तालियां फिर से बजाइए। शानदार कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हुआ।